हेलो एवरीवन। आज के हमारे जो गेस्ट है वो काफी स्पेशल है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो सुनीता जी है, उनका नाम सुनीता जी है। उन्होंने कैसे घूंघट में रह करके राजस्थान से अपना सुपरवाइजर लेवल को डन किया था यूजिंग ऑटोमेशन। तो आज के हम इस वीडियो में जानते हैं कि उनको जब सुपरवाइजर लेवल डन करना था तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, और हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है उन्हें कैसे हेल्प करी। ये सारी सारी चीजें हम जानते हैं। तो चलिए हम उन्हें इनवाइट करते हैं। तो हेलो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं और मेरी ऑडियंस दोनों आपकी जर्नी जानने के लिए काफी एक्साइटेड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आपने कैसी राजस्थान में अपने घर में रह करके अपने पूरे फैमिली को हैंडल करते हुए घूंघट में रह करके बिना बाहर जाए कैसे आपने सुपरवाइजर लेवल को डन किया, आपको क्या क्या दिक्कतें आई, प्लीज आप हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिव्या जी, आपका सबसे पहले कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। एंड जैसे कि आपने अभी कहा कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी है, तो मैं एक राजस्थान की रहने वाली हूँ, जहाँ पर बहुत सारी बोल सकते हैं कि बाउंड्रीज होती है कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दरअसल जो भी हाउस वाइफ्स होती हैं, तो कुछ यहाँ पे रहता है कि घूंघट्स वगैरह लगाना रहता है, और आप बाहर नहीं जा सकते हो। बहुत सारी आपकी बाउंड्रीज लगा दी जाती है। आपकी इस तरीके से आप घर घर जाकर के कुछ नहीं कर सकते हो। तो काफी बार क्या होता है कि बहुत सारी हाउस वाइफ्स ऐसी हैं जो कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन वो इन लिमिटेशंस के कारण कुछ कर नहीं पाती। हम्म। तो वही चीज है कि जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा, तो जब मुझे ये पता चला कि ये जो बिजनेस है वो हम घर बैठे कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी किसी को कन्विंस करने की या फिर किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा, एंड टीएलएफ क्रिएटर का जो सिस्टम है वो काफी अच्छा लगा। दैट्स वाई मैंने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड घर बैठे मैं इजीली इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। ओके। जब स्टार्टिंग में बिजनेस किया था, ओके। तो काफी सारी, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ स्टार्टिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस इजीली हो गया था। हम्म। क्योंकि अब घर में अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती ही है, राइट। तो धीरे बिल्कुल। धीरे मैंने उन चीजों को एक्सेप्ट किया, एंड धीरे धीरे उनको ओवरकम किया। एंड आज सभी लोग मुझे हेल्प भी कर रहे हैं, एंड मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर भी पा रही हूँ। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल भी डन किया है। ओके। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि हम कुछ भी चीज करते हैं ना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज अचीव कर रहे हो, लेवल अचीव कर रहे हो, या कोई भी बड़ी चीजें टारगेट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए काफी चीजें प्लान करनी होती है, मेहनत करनी होती है, एंड हमें बहुत सारा टाइम देना होता है। तो हमें पता है कि आप एक हाउस वाइफ है, आपकी फैमिली है, आप सभी चीजों को हैंडल करते हुए कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, एंड उन सारे प्रॉब्लम्स को आपने कैसे ओवरकम किया, और उसके बाद भी आपने सुपरवाइजर लेवल को कैसे अचीव किया। हाँ, ओके दिव्या जी, जैसे कि आपने कहा कि सुपरवाइजर लेवल को डन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है कि किस तरीके से हम वर्क करने वाले हैं। हम्म। राइट। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी मैंने फॉरएवर में आई और उसके बाद मैंने धीरे धीरे चीजों को सीखना स्टार्ट किया, तो हम्म। वहां पे क्या है कि मैंने चीजों को सीखा। सीखने के साथ साथ में मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर कंटिन्यू वर्क को करना है, तो हम्म। हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, अपना प्लान बनाना पड़ेगा दिन का, कि हम इस टाइम पे अपना काम कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके और अपने काम को थोड़ा सा सही से करना स्टार्ट किया। क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरा पूरा दिन चला जाता था काम में, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो जिसकी वजह से मुझे काफी दिक्कत होती थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे करूँ अपने लिए, मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और हम्म। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने में भी दिक्कत होती थी, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, फैमिली में करने देंगे भी या नहीं करने देंगे। तो हम्म। वो भी सारी दिक्कतें आई थी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे अपना टाइम थोड़ा सेट किया, मैंने अपना थोड़ा सा टाइम निकाला, मैंने अपने बिजी टाइम में से थोड़ा अपनी फैमिली को संभाला, थोड़ा उनको समझाया, थोड़ा खुद समझी, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला। और टाइम निकाल करके फिर मैंने अपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कंटेंट बनाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था बिजनेस को, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। बिल्कुल। ओके। right? हाँ तो जी। वो क्या है कि आज थोड़ा सा टाइम लगा मुझे कंटेंट बनाना सीखने में भी, लेकिन मैंने बनाया। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा डर भी था, पता नहीं फैमिली को पता चल गया तो क्या होगा, कैसे होगा। तो वो भी थोड़ा दिक्कत था, तो इस वजह से मैं छुप छुप के बनाती थी पहले वीडियोस वगैरह।
तो अच्छा। देखती थी कौन सा टाइम ऐसा है जहाँ पे मुझे मिल जाए टाइम और मैं बना सकूँ, किसी को पता भी ना चले। तो हम्म। इस तरीके से मैं थोड़ा-सा करती थी धीरे-धीरे, और जब धीरे-धीरे मैं काम करना स्टार्ट करी, वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करी, तो हम्म। मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और एक बोलते हैं ना कि जब स्किल्स हम सीखते हैं, तो हम्म। लोगों से बात करने का हमारे पास में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही चीज़ हुआ कि धीरे-धीरे मुझे भी कॉन्फिडेंस आया, एंड मैं अब अपनी फैमिली के सामने ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था कि नहीं, आगे पता नहीं उनको पता चलेगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो वो सारी रही। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब चीज़ें ओवरकम होती गई, एंड मैं धीरे-धीरे करके अपने जो वर्क है उसको प्लान किया मैंने, किस तरीके से मुझे करना है। फिर जब सुपरवाइज़र के लिए मैं प्लानिंग कर रही थी, तो उस टाइम पे भी थोड़ा-सा प्रेशर रहता है, बिकॉज़ हमें 1 ही महीने में 10 चीज़ें डन करनी होती हैं। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे क्या थोड़ा-सा रहता है कि हाँ, हमारे पास में जो लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, फिर उससे बात करना, उनको सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करना रहता है, थोड़ा बहुत तो हमें करना ही रहता है। बाकी हमारा जो सिस्टम है वो बहुत बड़ी हेल्प करता है हमारी, हाँ, बिकॉज़ ये सिस्टम बिल्कुल। ऐसा बनाया हुआ है कि हमें पर्सनली ज़्यादा उनको समझाने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। और दूसरी चीज़ है कि टीम को ट्रेंड करने के लिए भी जो सिस्टम बना हुआ है, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, बिकॉज़ मुझे पर्सनली टाइम नहीं मिलता था कि मैं टीम को ट्रेंड कर पाऊँ। तो ये भी बिल्कुल। मेरी हेल्प की, एंड इसके साथ-साथ में प्रोडक्ट सेलिंग भी जो मुझे यहाँ पे सिखाई गई, इसने भी बहुत अच्छी हेल्प की मेरी। एंड ये हम्म। सारी चीज़ें मैंने कंबाइन में की, एंड थोड़ा-थोड़ा सारी चीज़ें की, और सारी चीज़ें करके मेरा जो लेवल है वो डन हुआ। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि आपने जब सुपरवाइजर की प्लानिंग करी, है ना, तो जो टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम है वो काफी आपको हेल्प किया। जब हम पर्सन्स की जब हम लाइक हमारे पास पर्सन्स आते हैं, बहुत सारे पर्सनों को हमें गाइड करना होता है, उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है, एंड मेन होता है लीड जनरेशन, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इजीली पॉसिबल हो पाता है बहुत कम टाइम में। आप जो भी चीजें कर रहे हो करेंट टाइम में, उन सभी चीजों को हैंडल करते हुए वो ऑटोमेशन के थ्रू बहुत इजी तरीके से सारी चीजें हो जाती है। क्योंकि अगर हमें कोई भी लेवल अचीव करनी है तो सबसे पहले लीड्स होनी चाहिए, उसे हैंडल करने आनी चाहिए, एक्सप्लेन करना है, एंड उन्हें ट्रेनिंग देना है ना। तो इन सभी चीजों को स्मार्ट तरीके से करने के लिए आपके पास एक स्मार्ट टूल्स होने चाहिए, स्मार्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि हमारे टीएलएफ के पास है ना। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप उन सारे हाउस वाइफ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस बिजनेस को करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, वो ये सोच करके कि हम तो हम हाउस वाइफ है, हमें फैमिली हैंडल करना होता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने कॉल्स कैसे करेंगे, या फिर हम कर पाएंगे या भी नहीं, या हमारी फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं। आप उन सारे फीमेल्स के लिए क्या कहोगे? हाँ, दिव्या जी, मैं उन सभी फीमेल्स के लिए यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपने एजुकेशन ली है, थोड़ी बहुत भी ली है, चाहे ज़्यादा ली है, तो आप उस एजुकेशन का यूज़ ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि आप उस एजुकेशन का सिर्फ़ खाना बनाने में ही यूज़ करें, राइट? तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी आपको ज़रूर उसे यूज़ करना चाहिए। आपको डरना, देखिए, डर तो हमें सबको लगता है, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी लगा था। लेकिन हाँ। जब मैंने स्टेप बढ़ाया एक, तो आज मैं कर पा रही हूँ। तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, एक कदम आगे बढ़ाइए। जब आप एक कदम बढ़ाओगे, हम्म। तो बाकी के जो कदम है वो अपने आप आपके हो जाएंगे क्लियर, राइट? तो वो चीजें आपको यहाँ पे करनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि देखिए, जो टीएलएफ का जो सिस्टम है, वो हमारे बिजनेस को करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि कॉल सेंटर की तरह सारा दिन बैठ के कॉल हम्म। करना है। इसे हम सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइम पे हमें ये काम करना है। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बिज़नेस है वो ऑटोमेशन के थ्रू चलता है, राइट? तो हम्म। यहाँ पे हमें किसी को बैठ करके हमें बिज़नेस समझाने की रिक्वायर नहीं है। हमारी जो टीम आ रही है उनको बैठ करके ट्रेंड करने की रिक्वायर नहीं है, क्योंकि उन सबके लिए हम्म। सिस्टम बना हुआ है। तो हमारे बिल्कुल। लिए बिज़नेस को करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ रह जाता है कि हम यहाँ पे अपना मार्केटिंग करें या फिर हम कंटेंट क्रिएट करें। तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग से हमारे पास लीड्स आ रही है, और लीड्स हाँ को जी। हमारा जो ऑटोमेटेड वेबिनार वगैरह बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमें क्या है कि बैठ करके किसी को एक्सप्लेन करने की भी रिक्वायर नहीं होती है ज्यादा। तो हाँ। इजीली हम सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इजीली इस बिल्कुल। बिजनेस को हम कर सकते हैं टीएलएफ के साथ। ओके। ओके। काफी अच्छा लगा सुनीता जी आपकी जर्नी को जान करके, एंड उसके साथ साथ आपने उन सारी फीमेल्स को भी काफी अच्छा मैसेज दिया, एंड अपनी जर्नी से उन्हें काफी इंस्पायर किया होगा कि अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो हाउस वाइफ बन चुके हैं और वो कुछ कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सिस्टम नहीं मिल पा रही है,
कि वो कैसे एक अच्छे सिस्टम को ज्वाइन करके अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हैं, एंड उसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप खुद हो, है ना। सो आई होप कि आपके इस जर्नी से काफी लोग इंस्पायर हो चुके होंगे, एंड जिन्होंने भी अभी तक डिसीजन नहीं बनाया है वो काफी लोग बना रहे होंगे इन फ्यूचर में कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे भी करना है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। एंड मैं अपनी ऑडियंस से बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, अगर अभी तक आपको एक अच्छे अपलाइन नहीं मिले, अच्छी टीम नहीं मिली है जिसके थ्रू आप अच्छे से गाइडेंस लेकर के इस बिजनेस को अच्छे से ज्वाइन करके कर सके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप सुनीता जी को चाहते हो कि आप उनके साथ बिजनेस करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसके थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। सो मच दिव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।